आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए हम लोग पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशंस हम लोग ले लेते हैं जिसका टू वेरिएबल्स हो और उसके सॉल्यूशंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सपोज़ करिए कि हम लोग एक लीनियर इक्वेशंस लेते हैं 2x + 3y = 5। अब यहाँ देखिए x = 1 और y = 1 लेते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। अब x = -2 एंड y = 3 लेते हैं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अब हम लोग एक और वैल्यू ले लेते हैं x और y का। x का वैल्यू ले लेते हैं -5 और y का वैल्यू ले लेते हैं 5, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x और y का एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इससे हम लोग ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशंस हो जिसका दो वेरिएबल्स है उसके कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक पेयर में एग्जिस्ट कर रहा हो जिसमें कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, और एक और इक्वेशंस ले लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दोनों का सेम वेरिएबल्स है x और y। पहले इक्वेशंस में भी दो वेरिएबल्स x और y हैं और दूसरे इक्वेशंस में भी दो वेरिएबल्स x और y हैं। इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस तरह के इक्वेशंस अगर हमारे पास हैं तो इसके या तो सॉल्यूशंस होंगे या सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अगर इसके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, इफ़ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशंस मीन्स कोई भी ऐसा x और y का वैल्यू नहीं होता है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, उस केस में हम लोग सिस्टम को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन अगर सिस्टम का सॉल्यूशन हो, हैविंग सॉल्यूशंस, अगर इसका कोई सॉल्यूशंस हो तो हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमारे पास दो तरह के इक्वेशंस मिलेंगे, आइदर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। अब इस कंडीशंस को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशंस में कोई भी लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होता है और किस कंडीशंस में लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होगा। तो अगर आपके पास a1/a2, अगर हम लोग x के कोएफिशिएंट का रेशियो लेते हैं, ये b1/b2 मीन्स y के कोएफिशिएंट का रेशियो के इक्वल हो और ये इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हों लेकिन ये कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं हो, तब ये होता है इनकंसिस्टेंट, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। लेकिन एक दूसरा कंडीशंस अगर हम लोग लेते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इसका एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। ये क्या है? कंसिस्टेंट मीन्स, और इस कंडीशंस में
इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। मीन्स एक्स और वाई का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, एक्स का भी एक वैल्यू और वाई का भी एक ही वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। और एक तीसरा कंडीशंस होता है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, दिस मस्ट इक्वल टू c1/c2, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा एंड इट हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इट हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के कंडीशंस को जानते हैं। यानी हमारे पास दो कंडीशंस होगा, either a pair of linear equations has no solutions or it has solutions. If it has no solutions, then it is called inconsistent, and if has solutions, then it is called consistent. And if the system is consistent, then it has either unique solution or इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। या तो इसका एक सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई का, या मैनी सॉल्यूशंस होगा। So this is the conditions of the number of solutions, about the number of solutions of a pair of linear equations in two variables.